अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो पाकिस्तान में अगर इंसानों को गर्मी लग रही है तो सोचे कैट्स का क्या हाल होगा, स्पेशली जो कैट्स मतलब पर्शियन है जिनकी पूरी बॉडी पे ही हेयर होते हैं। तो मतलब ये मई स्टार्ट हो गया, जून जुलाई तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल गर्मी के जो हाई लेवल मंथ होते हैं ना वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग इन महीनों में कैसे अपनी कैट को सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हर साल जस्ट हीट स्ट्रोक की वजह से ही मर जाते हैं। तो इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए। तो अब जिस तरह मेरे लिए इतनी कोई टेंशन नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास मतलब एसी भी है। कैट्स जो है ना वो एसी में रहती हैं, और दूसरा ये कि लाजमी नहीं होता कि हर कैट जो है ना वो एसी में भी रहे। ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन कैट्स को कैसे आप लोग हैंडल कर सकते हैं जिनको रूम में रहने की आदत नहीं होती, स्पेशली जब जिस तरह मेरा पैंथर है। तो ये बिल्कुल जो है ना इसको इतनी गंदी बीमारी है ना कि इसने रूम के बाहर ही जाके बैठना होता है। जैसा कि इस टाइम भी अब बैठा हुआ है। तो मैंने 2-3 बार इसको जो ना वो पकड़ के लेकर आई हूँ कि आ जाओ भाई, डोरा और स्नो सोए हुए हैं, तुम भी आ जाओ। पर नहीं, मजाल है ये आ जाए लड़का। तो खैर क्या कह सकते हैं, इस तरह के भी बिगड़ी हुई जो औलादें हैं ना वो हमारी ही होती हैं। तो इनको जो ना फिर हम कैसे सलूशन कर सकते हैं, तो वीडियो आप लोगों ने एंड तक वॉच करनी है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि एसी होना चाहिए या कोई कूलर या कोई फ़ैन होना चाहिए। उसके बाद ये कि जो कूलिंग पैड आए हुए हैं आजकल कैट्स के लिए, वो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट कैट्स जो है ना अगर फ्लोर पे बैठती हैं तो उस पर तो बैठें। और दूसरा ये होता है कि जो फ्रेश वाटर है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, स्पेशली कि समर्स हैं पाकिस्तान में। तो जो मिट्टी के बाउल होते हैं, जो कि मतलब आप लोगों ने मेरी कैट्स को भी हमेशा पानी पीते हुए देखा है, तो वो आप लोग ले सकते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो चलें हर बाकी डिटेल के साथ मैं वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात हो रही है कैट्स में हीट स्ट्रोक की। तो अगर टाइम पे ये जो साइंस होती है ना, ये ना हमें समझ आए तो इस सिचुएशन में फिर ये कभी इमरजेंसी भी बन सकती है। तो सबसे पहले तो भाई कुछ कमेंट आएंगे कि भाई हीट स्ट्रोक होता क्या है। तो ज़ाहिर है जिन्होंने अभी अभी कैट रखी है उनको तो ABC भी नहीं जो है मालूम होगी कैट्स की। तो मैं आप लोगों को चलें गाइड कर देती हूँ। हीट स्ट्रोक जो होता है ना वो तब होता है जब कैट का जो बॉडी टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और बॉडी जो है ना वो अपने आप जो है ना वो फिर अपने आप को कूल नहीं रखती। तो ये ज़्यादातर जो है ना वो एक्सट्रीम गर्मी में होता है, क्लोज्ड रूम हो मतलब कमरा बंद हो मतलब तो भी हो जाता है। और जो है ना वो पुअर वेंटिलेशन, कहीं से हवा ही नहीं आ रही। तो मतलब स्पेशली जो लोग अपनी कैट्स को बांध के रखते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो इन्वायरमेंट उनके लिए ठीक है या नहीं है। तो जो ओपन होती हैं वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी चल फिर सकती हैं, बैठ सकती हैं, या जो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से भी होता है। तो लास्ट ईयर मैंने देखा था कि एक घर के बाहर जो है ना वो कैट इतनी ज़्यादा पेंटिंग कर रही थी, तो बेचारी मतलब मुझे नहीं लगता कि उसके बाद दोबारा मैंने उसको नहीं कभी देखा। तो फुल जो है ना वो धूप में इस टाइम मतलब मैं आ रही थी दोपहर को 2 बजे, तो इतनी ज़्यादा पेंटिंग कर रही थी। तो मतलब हर बंदे के मुंह भी नहीं लगा जा सकता, तो क्या करें। उन्होंने उसको जो है ना वो बाहर बांधा हुआ था विंडो के साथ ना। तो मेरा बड़ा दिल किया, मैं कहूँ, लेकिन वही बात आ जाती है कि कुछ चीज़ें हर बंदे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, हर बंदे से लड़ नहीं सकता। तो बस भाई घरेलू सी खातून हूँ तो इतना ज़्यादा मैं पंगे शंगे नहीं ले सकती। हाल बता दिल में अफसोस ज़रूर कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट टाइम उनको बोलूँगी, लेकिन शायद वो पता नहीं मौका ही नहीं मिला मुझे, या उन्होंने सेल कर दी, क्योंकि 3 से 4 कैट्स जो ना वो उनके सेहन में नज़र आ रही होती थी। उसके बाद ये बात करते हैं वार्निंग साइंस। तो इनको आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। बहुत ज़्यादा पेंटिंग करना, वीकनेस या लेथार्जी, एक्सेसिव ड्रॉलिंग करना, रेड या डार्क गम्स जो है ना वो उनके हो जाते हैं। तो आप लोगों ने प्रॉपर उनका जो माउथ है ना वो ओपन करके चेक करते रहना है। तो फास्ट हार्ट बीट वो मतलब आप लोगों ने देख लेना है। पास बैठी हुई है तो उसके जो बैली है ना उसके ऊपर हाथ रखेंगे, या उसके बॉडी पे ऊपर आप लोग कहीं भी हैंड रख के देख लें तो बहुत ज़्यादा जिस तरह हाँ प्रे नहीं होती, हार्ट बीट मतलब तेज़ होती है। अगर गर्मी है तो बगैर किसी वजह से उसको वॉमिटिंग हो रही है तो भी जो है ना आप लोगों ने लाजमी चेक करवाना है कि उसको कहीं हीट स्ट्रोक तो नहीं हो गई। दूसरा ये कि वॉकिंग में इम्बैलेंस मतलब चलते चलते जो है ना वो बिल्कुल गिर रही है या उससे प्रॉपर चला ही नहीं जा रहा। कन्फ्यूजन या अनयूजुअली बिहेवियर के आप लोग नोटिस करें कि एकदम से कैट जो है ना वो बड़ा अजीब सा बिहेवियर करना स्टार्ट हो गई है, या बोलना शुरू हो गई है, या कुछ भी आप लोगों को चेंज लगे कि भाई मेरी कैट पहले तो नहीं ऐसा करती थी। और स्वेयर केसेस में तो कोलैप्स भी जो है ना वो हो सकते हैं।
तो डॉग्स तो आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी जो है वो टांग होती हैं ना, मतलब जो उनकी ज़बानें होती हैं वो इस तरह बाहर निकाल के हाँप रहे होते हैं और उनका जो है ना वो सलाइवा भी गिर रहा होता है। तो मोस्टली जो कैट्स है ना वो इस तरह नहीं करती डॉग्स की तरह ना। लेकिन वही बात हुई कि अगर गर्मी है तो कैट जो है ना वो पेंटिंग कर रही है तो फिर ये सीरियस वार्निंग होती है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जी बात करते हैं इमरजेंसी फ़र्स्ट एड। तो ये कि सबसे पहले तो आप लोगों के घर में इमरजेंसी, तो ज़ाहिर बात है वेट का जो क्लिनिक है वो हमारी छत पे तो होता नहीं है या अगली गली में तो होता नहीं है, तो कुछ टाइम भी लग सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप लोग घर में तो जल्दी जल्दी जो है ना वो फ़र्स्ट एड कर लें। तो अगर आप लोगों को लगे भाई कैट को हीट स्ट्रोक जो है ना वो हो रहा है, इमीडिएटली ये स्टेप आप लोगों ने फॉलो करने हैं। तो कैट को आप लोगों ने फ़ौरन जो है ना वो कूल शेडेड एरिया जो होता है ना उधर रखना है। तो अगर एसी है तो चला नहीं रहे तो कंजूसी ना करें, थोड़ी देर एसी ऑन कर लें और कैट की मतलब जान आप लोग इस तरह बचा सकते हैं। और फ्रेश जो कूल वाटर होता है वो उसको दें, कोशिश करें कि मतलब फोर्स नहीं करना, मतलब उसको अगर ज़रूरत होगी वो ख़ुद ले लेगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने उसको जो है ना वो कूल डाउन करना है। उसके जो पाज हैं, ईयर्स हैं और बॉडी पर स्लाइटली आप लोगों ने कूल वेट जो क्लॉथ होता है ना वो यूज़ करना है। और भी आप लोगों ने उसकी तरफ फ़ैन कर देना है, एसी नहीं है तो एयर कूलर कर दें या आइस पैड है वो आप लोग रख सकते हैं। और जो आइस कूल्ड वाटर होता है ना वो आप लोगों ने डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, ये गलती नहीं कर देनी। तो क्योंकि सडन जो शॉक होता है ना वो भी डेंजरस हो सकता है। और जितना हो सके वेट के साथ कांटेक्ट करें, तो एटलीस्ट आप लोग फ़ोन पे जल्दी जल्दी जाना वो कांटेक्ट कर लें, जा नहीं सकते तो। क्योंकि हीट स्ट्रोक जो होता है ना वो एक इमरजेंसी होती है, तो इसलिए डिले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जी बात करते हैं प्रिवेंशन टिप्स। प्रिवेंशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा फ्रेश वाटर अवेलेबल रखें उसके लिए, घर में वेंटिलेशन मेंटेन करके रखें। पीक हीट जो आवर्स होते हैं ना स्पेशली ये 12 से लेके 4 बजे तक, तो इसमें जो है ना वो कैट को आउटडोर ना जाने दें, घर में ही रखें। कूलिंग मैट्स बाय करें या जो शेडेड रेस्टिंग एरिया होता है वो यूज़ करें। नेवर लीव अ कैट इनसाइड अ पार्क्ड कार। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई अपनी कैट्स का स्पेशली समर में बहुत ज़्यादा केयर करें, क्योंकि गर्मियों में तो बेड ही काफ़ी होता है, सोफ़ा वगैरह या कहीं ब्लैंकेट पे भी बैठ जाती है ना, तो ये अपनी बॉडी खुद से जो ना वो आर्म रख सकती हैं। लेकिन गर्मियों में फिर ये होता है कि ज़ाहिर बात है हम लोग सोचते हैं कि भाई अपने लिए फ़ैन चलाएंगे तो ये भी बैठ जाएंगी या मतलब एसी चलाएंगे तो ये भी बैठ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे छोटे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी तो हम स्पेशली एसी ऑन करेंगे ना। तो एसी नहीं ऑन करना है, एटलीस्ट रूम जो है ना वो ठंडा करके रखें, तो वो ठंडे ठंडे फ्लोर पे खुद ही बैठी रहेंगे और फ़ैन जो है ना वो साथ ऑन कर दें। तो मैं अपने घर की अगर बात करूँ तो हमारा रूम तो माशाल्लाह ठंडा होता है। अभी भी मैं बगैर एसी या फ़ैन के ही बैठी हूँ, क्योंकि रूम मैंने ठंडा कर ली है। तो वॉइस ओवर करनी होती है ना तो फिर बैकग्राउंड पे काफ़ी नॉइस हो रहा होता है। तो कैट्स मेरी फ़िलहाल बेड पे बैठी हैं, तो जैसे उनको थोड़ी सी गर्मी लगेगी तो वो ठंडा ठंडा फ्लोर है ना वो खुद ही आ जाएंगी। तो इससे मुझे तो भैया अपने बच्चों का पता है कि वो किस तरह जो है ना वो मैनेज करते हैं सारा दिन माशाल्लाह। तो अल्लाह ना करे मेरी कैट्स को ऐसा कोई इशू होता तो अब तक जो है ना वो वेट की मतलब क्लिनिक का जो विज़िट था ना उसकी वीडियो आ जानी थी। तो अल्लाह पाक का ख़ास करम है भाई, मैं इनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगी भाई जल्दी जल्दी वीडियो जो है ना और लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि सबको जो है ना वो जो मतलब पेट पेरेंट्स हैं, कैट पेरेंट्स, सबको अवेयरनेस मिल सके। तो चलें जी, आप लोगों के टाइम का और फीडबैक का ढेर सारा शुक्रिया। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताया करें।